हेलो दोस्तों, मैं तो घर पर बैठकर बहुत बोर हो गया हूँ और अब मेरा मन है कि मैं कहीं घूम कर आऊँ। चलो मेरे साथ चलते हैं जंगल घूमने। अरे जंगल में कितनी सुंदर नदी है, कितने सारे पेड़ हैं। ये आम का पेड़ है, मैं आम का पेड़ हूँ। और देखो मेरी लंबाई कितनी बढ़ चुकी है और मेरे कितने सुंदर सुंदर पत्ते हैं, सभी टहनियाँ पत्तों से भरी हुई है और मैं बहुत ही सुंदर पेड़ बन चुका हूँ। और इधर मेरे पास ये जो दूसरा दिख रहा है आपको, ये गुलाब का एक सड़ा हुआ पौधा है। ना ही तो इस पर पत्ते आए हैं और ना ही ये देखने में खूबसूरत लगता है। देखो शर्म के मारे बेचारा कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। बेचारा गुलाब चुप है। इसी तरह कुछ महीनों बाद समय बीतता है और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आम के पेड़ पर बहुत सारे आम आ जाते हैं। अरे कितने आम आ चुके हैं और आम के पेड़ बहुत खुश होता है। और इधर उसके पास वाला जो गुलाब का पौधा होता है, उस पर भी सुंदर सुंदर फूल आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके इतनी सुंदर दिखाई देने के कारण आम के पेड़ को उस पर गुस्सा आ रहा है। अरे देखो पहले तो ये कितना बदसूरत लगता था और अब तो इतने सुंदर फूल इस पर आ गए हैं कि ये मुझसे भी सुंदर लग रहा है, जबकि मेरे पास तो इससे ज़्यादा फल है। मेरे हरे हरे पत्ते, पीले पीले आम कितने सुंदर लग रहे हैं। पर अब मैं क्या करूं, इस गुलाब के पौधे को कैसे बेकार करूं? इसने तो मेरे इन सभी फलों को ही बेकार सा बना दिया है। जंगल में अब चारों तरफ गुलाब की खुशबू महक रही है और साथ ही साथ पके हुए आमों की खुशबू भी आ रही है। अरे टुन्नी बहन, चलो आम खाने चलते हैं। अरे ठीक है मिट्ठू भाई, चलो। मैंने भी सुना है कि आम पर बहुत मीठे मीठे आम आए हुए हैं। चलो ऐसा करते हैं, आम खाने चलते हैं। वहाँ जाकर देख लेंगे कि फल कैसे लगे हुए हैं। और वो दोनों आम खाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर आम लगे हुए हैं, वहाँ जाकर वो आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लग जाते हैं। अरे भाई आप, क्या बात है, बहुत गुस्सा कर रहे हो? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। पर आम ऐसे ही गुस्सा करता रहता है। अरे क्यों इतना गुस्सा हो, कुछ तो बोलो। और तभी मिट्टू, अरे टुन्नी बहन देखो कितने सुंदर फूल है। मेरा तो मन है कि एक फूल तोड़ ही लूं, पर मैं तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि इससे बेचारे को तकलीफ होगी। अरे नहीं टुन्नी बहन, मैं तो एक फूल ले ही लूंगा। मुझे ये बहुत पसंद है और अपने घर ले जाकर रखूंगा, जिससे मेरे घर में फूलों की खुशबू आती रहेगी और पूरा घर महकेगा। गुलाब का पौधा कहता है कि हाँ भाई ले जाओ, तुम्हारे घर में भी खुशबू आ जाएगी। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आपको मेरे फूल इतने सुंदर लगे हैं तो ले जाओ। वैसे भी अगर तुम एक फूल ले ही लोगा तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे फूल हैं। तो क्या हुआ अगर एक ले लिया? और इधर आम का पेड़ ये सब बातें सुन रहा होता है कि फल तो मेरे खाते हैं और तारीफ देखो इस गुलाब के फूल की करके जाते हैं। अब आने दो इनको, मैं इन्हें अपने फल नहीं खाने दूंगा। जैसे ये गुलाब के फूलों की तारीफ करते हैं, भला इन्हें ही खाकर अपना पेट भरे, मेरे फल क्यों खाते हो फिर? अब देखता हूँ कोई भी पक्षी आता है, उसे मैं अपने फल नहीं खाने दूंगा। सब फल तो आम के खाते हैं और तारीफ गुलाब की करते हैं। चलो हमें इससे क्या, देखते हैं। अगले दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी
गोरी कवि को भी पता चल जाता है और वो भी आम के पेड़ के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें भी इसके फल बहुत सुंदर और रसीले लग रहे हैं। ऐसा कहकर वो दोनों आम के पेड़ पर बैठकर आम खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो आम खाना शुरू कर देते हैं तभी आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। अरे भैया, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? अरे तुम सब फल मेरे खाते हो और मेरी तारीफ भी नहीं करते। अगर तुम्हें मेरे फल खाने हैं तो मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम सही ढंग से करोगे तो मैं तुम्हें अपने फल खाने के लिए दूंगा, नहीं तो मेरे फल खाने की सोचना भी मत। तुम ऐसा करो, इस गुलाब के फूल तोड़कर गिरा दो। और कालू कौवा और गोरी कवि एक एक फूल तोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे बाकी फूल भी हैं, उनसे ही यह जंगल महकता रहेगा। अरे हम भी क्या करें, हमें भी तो अपना पेट भरना है, वरना हमें फल खाने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने आम के फल खाने के लिए तुम्हारे फूल तोड़े हैं और इसमें तुम्हारा भी क्या नुकसान है। ठीक है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। मेरा कहा मानकर तुमने गुलाब के फूल को तोड़ दिया है। अब तुम आराम से मेरे फल खा सकते हो। और वो दोनों बैठकर आम के पेड़ पर मजे से आम खाते हैं और वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। टुन्नी चिड़िया उस तरफ आती है जहाँ पर आम का और गुलाब का पेड़ है। अरे ये क्या, गुलाब के सभी फूल तोड़कर नीचे गिरा दिए। ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? तुम्हारे फूल इतने सारे नीचे क्यों गिरे पड़े हैं? तब फूल उसे बताता है कि ये सब आम ने करवाया है। ये दूसरे पक्षियों से मेरे फूल तोड़वाता है और फिर उन्हें अपने फल खाने को देता है। और इस तरह पक्षी फलों के लालच में तुम्हारे ये फूल तोड़ रहे हैं। ये तो बुरी बात है। अरे इसमें क्या बुरी बात है? भला वो मेरे फल भी तो खाते हैं, मेरे फल भी तो टूटते हैं। अगर मेरे फल टूटते हैं तो क्या तुम इस गुलाब का भी नुकसान करोगे? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जाओ जाओ, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भी आम खाने हैं तो पहले ये गुलाब का फूल तोड़ो, उसके बाद ही तुम मेरे आम खा सकती हो, वरना मैं तुम्हें आम खाने नहीं दूंगा। और टुन्नी चिड़िया को उसकी बातों पर गुस्सा आता है। वो बिना आम लिए वापस आ जाती है। इसी तरह शाम का समय हो जाता है और आम उसी तरह अपने घमंड में खड़ा हुआ है और बेचारे गुलाब के सभी फूल उसने पक्षियों से तुड़वा दिए हैं। अरे वाह, देखो मैं तो अब भी कितना सुंदर लग रहा हूँ, फलों से भरा हुआ हूँ। और ये देखो कितना बेकार लग रहा है, इसकी तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता। अरे हाँ, अब मैं क्या करूँ? तुमने तो पक्षियों से मेरे सभी फूल तुड़वा दिए हैं। अब भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा भी नुकसान हो और तुमने मेरा नुकसान करवाया। इसी तरह थोड़ा समय गुजरता है और थोड़े समय गुजरने के बाद सभी पक्षी इसी आते हैं और वहाँ आम के पेड़ पर बैठते हैं और उससे फल खाते हैं। सभी पक्षियों का गुजारा अब आम खाने से हो रहा है। कालू कौवा और गोरी कवि आम पर बैठकर फल भी खाते हैं और आम के पेड़ की कही हुई बातें भी मानते हैं। अरे भैया, हमने फल तो खा लिए हैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए फल घर पर भी ले जा सकते हैं? हाँ, ऐसा करो, इस गुलाब के पौधे को सताओ। और वो दोनों गुलाब के पौधे को परेशान कर रहे होते हैं। अरे भाई, अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा तो कोई भी फूल नहीं बचा। बेचारा गुलाब का पौधा रोने लगता है।
और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरे फल अपने घर भी ले जा सकते हो, तुम हमेशा मेरा कहा मानते हो। और वो दोनों फल लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह आम के पेड़ पर फल लगे हुए हैं और बेचारा दूसरा पौधा अब बिल्कुल खाली हो चुका है और वो रोता रहता है और आम का पेड़ खुश होता रहता है। और रात का जंगल में रात का समय हो जाता है। मौसम थोड़ा अब खराब होने लगा है। रात के समय जंगल में तेज तूफान आता है और उस तूफान में आम का पेड़ बड़ा होने के कारण जोर जोर से हिलने लगता है और इतनी तेज हवा आती है कि आम के पेड़ के सभी फल नीचे गिर जाते हैं। बेचारा पेड़ अब रोने लगा है। अरे देखो भाई, तुमने मेरे फूल तो जबरदस्ती पक्षियों से नीचे गिरवाए थे और भगवान ने देखो एक हवा में ही तुम्हारे सभी फल नीचे गिरा दिए हैं। जो जैसा दूसरों के साथ बुरा करता है, एक ना एक दिन उसके साथ भी बुरा होता है। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे फूल गिराए तो देखो हवा के कारण मेरे सारे फल गिर गए हैं। अब मैं पहले की तरह सुंदर और फलदायक नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गुलाब, तुम ऐसा करो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखो बच्चों, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हमें कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।